हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यत्न इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कैंपस एक्टिव वेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली Q2 FY24 आप कह सकते हो कि वॉज अ कंप्लीट वॉश आउट फॉर कैंपस एक्टिव वेयर एंड काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि इस कंपनी को कवर करें एंड प्लस दिस कंपनी इज़ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल। तो एक नोट के तौर पे एक एनालिसिस के तौर पे भी ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं कैंपस एक्टिववेयर के एक ख़राब परफॉर्मेंस के एंड यहाँ पे ये भी हम समझेंगे कि कौन कॉल के भी नोट्स मैंने कुछ बनाए हैं तो वो भी हम जानेंगे एंड आगे क्या मैनेजमेंट ने कहा है तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप एक अभी एक स्लाइड देख पा रहे होंगे जहाँ पे एक Q2 FY24 के रिजल्ट्स का स्नैपशॉट है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है कंपनी का तो वो डिक्लाइन हुआ है ऑन अ वाई बेसिस बाय 22% तो अगर हम इस रेवेन्यू को डाइसेक्ट करें इन वॉल्यूम एज वेल एज ASP टर्म्स में तो 30% से रेवेन्यू 30% से इनका जो वॉल्यूम है तो वो डिक्लाइन हुआ है। वेर एज जो एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो वो इंक्रीज हुआ है बेसिकली बाय 8% अब ये वॉल्यूम जो डिक्लाइन हुआ है इसके रीजंस हम आगे समझेंगे। बट यहाँ पे जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो इंक्रीज हुआ है तो वो हुआ है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड ज़्यादा ये डिस्काउंटिंग भी इन्होंने दी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। इसकी वजह से जो बॉटम लाइन के जो मार्जिन भी आप देख सकते हो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो वो लगभग 6% से भी इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे जो मार्जिन इंक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज हुआ है दिस इज अगेन प्राइमरली बिकॉज ऑफ दी रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस है वो डिक्लाइन हुए हैं इन द लास्ट 1 ईयर प्लस जो ASP इंक्रीज की हमने बात की थी उसकी वजह से मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। वेर एज जो एबिडा एंड एबिडा मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है। सो दो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैव इंक्रीज्ड बट जो एबिडा मार्जिन है तो वो डिक्लाइन हुआ है। अभी एबिडा मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुआ है? दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ जो स्केल बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए थे बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज वगैरह तो वो इनको अभी नहीं मिले हैं ये क्वार्टर में स्पेसिफिकली बिकॉज 30% से वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। तो इसी की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो EBITDA मार्जिन है दैट हैज डिक्लाइन बाय 3.5% एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट मार्जिन हैव डिक्लाइन प्राइमरली बिकॉज जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब रहा है इसकी वजह से। अब हम चलते हैं कुछ की रीजंस की तरफ। तो क्या रीजंस रहे हैं ये खराब परफॉर्मेंस के होने के? तो सबसे पहला रीजन है अबाउट द डिमांड कंसर्न्स। तो सिंस लास्ट दिवाली अगर हम एक सिंस लास्ट 1 ईयर का एक अगर एक टर्म ले ले या टेन्योर ले ले तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है तो वो वीकर रहे हैं। प्लस जो डिमांड थी स्पेशली इन द नदर्न मार्केट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे बेसिकली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सदर्न मार्केट ऑफ इंडिया है वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है तो वो ज़्यादा है। वेर एज जो नदर्न मार्केट ऑफ इंडिया है स्पेशली दी पार्ट्स ऑफ आप कह सकते हैं कि यूपी एंड लेट्स से बिहार तो वहाँ पे रिलेटिवली दी पर कैपिटाज आर रिलेटिवली लोअर। तो वहाँ पे कुछ अगर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखता है या वीकर मैक्रोज लगते हैं तो अगेन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनीज के रेवेन्यूज़ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ से आता है। नाउ बिकॉज कैंपस का जो सबसे ज़्यादा मिक्स है ऑल्सो कैंपस कंपनी हेल्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया तो कैंपस का जो ज़्यादा मिक्स है तो वो नॉर्दर्न से ही आता है। तो इसी की वजह से कैंपस में ज़्यादा एक इम्पैक्ट दिखा है स्पेशली इन दी रेवेन्यू डिक्लाइन टर्म्स एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट फुटफॉल्स भी लोअर रहे हैं एंड जो डाउन ट्रेडिंग हुई है एमआरपी के टर्म्स में तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन आता है तो अगेन पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द चीपर ऑल्टरनेटिव्स एंड सिमिलर रीजंस हमने रिलैक्सो के भी कॉन कॉल में देखे हैं जहाँ पे रिलैक्सो ने भी यही कहा है कि H1 FY24 वॉज नॉट एज दैट ग्रेट फॉर स्पार्क्स उनका जो प्रीमियम ब्रांड है। तो सिमिलरली अगेन बिकॉज कैंपस एक्टिववेयर जो है तो वो हाई एंड एंड वो प्रीमियम मिड प्रीमियम सेगमेंट में पड़ता है तो इसी की वजह से जो सेल्स है वो कैंपस के ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्लेयर्स। सो ओवरऑल दिस वाज इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना जो डिमांड का एक फिनोमिना है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक करंटली जो इंडस्ट्री में अभी सिनारियो बिल्डअप हुआ है तो वो बिल्डअप हुआ है अगेन प्राइमरली बिकॉज ऑफ जो
डिलेड फेस्टिव सीजन की वजह से, बिकॉज करंट ईयर का जो FY24 का जो ईयर है, इसमें जो फेस्टिव सीजन है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर। तो इसी की वजह से जो सेल्स है तो वो Q3 में आ सकते हैं कंपनीज के एज कम्पेयर टू द Q2। तो इसी की वजह से जो डिक्लाइन है इन क्वार्टर YOY Q2 क्वार्टर में ज़्यादा दिख रहा है। देन ओवरऑल अगर हम फुटवेयर के सेल्स की अगर हम बात करें ऑन रिटेल बेसिस, फुटवेयर रिटेल सेल्स की अगर हम बात करें तो वो बढ़े हैं बाय 5.3% इन Q2। दिस इज एज पर दी रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सर्वे। दिस इज अगेन रिलेटिवली लोअर ग्रोथ हम कह सकते हैं। दिस इज अगेन बिकॉज जो Q2 का क्वार्टर होता है वहाँ पे एक सीजनैलिटी भी प्ले होता है। शूज़ ज़्यादा बिकते नहीं हैं, अगेन दिस इज़ मॉनसून, तो यहाँ पे आइटम्स लाइक क्रॉक्स वगैरह जो है सेगमेंट, तो वो ज़्यादा बिकते हैं एज कम्पेयर टू दी शूज़। सेकेंड रीज़न जो रहा है इनका खराब परफॉर्मेंस का, तो वो रहा है अबाउट इन्वेंट्री करेक्शन। तो यहाँ पे एक कॉन्शियस डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया है ऑफ इन्वेंट्री करेक्शन स्पेशली इन दी Q2 FY24 क्वार्टर। तो ये लिया है प्राइमरली बिकॉज ऑफ सबड्यूड डिमांड। जो डिमांड सबड्यूड रही थी तो उसी के चलते ये चैनल को ज़्यादा लोड नहीं करना चाहते थे विद देयर इन्वेंटरीज, ताकि आगे जाके कुछ कंसर्न्स ना खड़े हो। तो इसी की वजह से इन्होंने जो इन्वेंट्री, जो पाइपलाइन में इन्वेंट्री है विद द ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर्स स्पेशली, तो वहाँ पे कुछ करेक्शंस लिए हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये इन्वेंट्री करेक्शंस उन्होंने लिए हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ वीकर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड वीकर डिमांड, एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद कुछ एक आध प्रोडक्ट नहीं चल रहा है इस रीज़न की वजह से। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये इन्वेंट्री करेक्शंस इन्होंने लिए हैं तो ये अभी आगे Q3 में एंड Q4 में जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, नए SKUs स्पेशली इन्होंने जो लॉन्च किए, स्पेशली कैंपस एयर टर्बो वगैरह जैसे SKUs, तो वो लोड अप कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग Q2 एज वेल, ड्यूरिंग Q2 मैनेजमेंट ने मीटिंग अरेंज की थी विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहाँ पे मैनेजमेंट ने एक कन्फर्म्ड प्री ऑर्डर्स लिए हैं from many of their trade distributor channel partners etc, and they have worked on this model for the first time, and management have said that कि इनके पास जो की confirmed orders है तो वो December 2023 तक के हैं। So again this gives some sort of a कुशन फॉर देम वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। देन थर्ड रीज़न जो रहा है अबाउट दी वीकर परफॉर्मेंस ऑफ कैंपस, तो वो रहा है अबाउट चेंज इन द बिजनेस मॉडल ऑफ आजियो एंड उड़ान। नाउ यहाँ पे जो आजियो एंड उड़ान है तो दीज आर बेसिकली द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब इनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक सेगमेंट है या एक डिवीजन हम कह सकते हैं, दिस इज O2O प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे जो O2O प्लेटफॉर्म है, ये जो डिवीजन है इनका, इन्होंने शट डाउन कर दिया कंप्लीटली इन दी Q1 FY24 क्वार्टर। उन्होंने कंप्लीटली एग्जिट अनाउंस कर दिया इन दी फ्रॉम दी O2O सेगमेंट, एंड दिस वाज एन ओवरनाइट डिसीजन, एंड अगेन दिस इज अगेन इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना अगर हम कह सकते हैं, बिकॉज दिस हैज ऑल्सो अफेक्टेड अदर कंपनीज। अब यहाँ पे Q2 FY23 में कैंपस का जो सेल था फ्रॉम थ्रू दिस डिवीजन वो था 36 करोड़, एंड Q2 FY24 में सो करंट क्वार्टर जो सेल था वो लगभग था 4 करोड़। सो रफली 32 ऑड करोड़ का सेल्स इनका इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस शट डाउन बाई दी ऑनलाइन चैनल्स। नाउ यहाँ पे जो O2O सेगमेंट का जो सेल है, अब ये भी ऐसे नहीं है कि ये पूरा सेल उन्होंने खो दिया है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आगे जाके जो रिटेलर हैं तो वो पहले परचेस करते थे फ्रॉम दी O2O सेगमेंट, बेसिकली जो O2O प्लेटफॉर्म था वहाँ से वो परचेस करते थे फ्रॉम आजियो एंड उड़ान, तो वो अब शिफ्ट हो जाएंगे टू द ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। तो ऑनलाइन परचेस ना करके वो ऑफलाइन परचेस करेंगे। नाउ दिस ट्रांजिशन माइट टेक सम टाइम, बट ये हो सकता है एंड वो सेल वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे जाके जो मिक्स है ऑफ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो वो थोड़ा चेंज हो सकता है। नाउ यहाँ पे जो ये इम्पैक्ट है, ये सिर्फ कैंपस ने ही कहा है इनके कॉन कॉल में, एंड कैंपस ने ही इस इम्पैक्ट को इतना बड़ा कहा है इनके जो वीकर परफॉर्मेंस है उसके रीज़न में। ये इसका रीज़न बिहाइंड कॉलिंग आउट दिस इशू इज़ जो कैंपस का मिक्स है। अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें कैंपस का, तो उसमें लगभग 30 to 40% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ कैंपस कम्स फ्रॉम द ऑनलाइन सेगमेंट। नाउ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कैंपस का है एज कम्पेयर टू अगर पीयर्स के अगर हम बात करें लाइक रिलैक्सो एंड लाइक मेट्रो ब्रांड्स, तो वहाँ पे जो मिक्स है ऑफ ऑनलाइन सेगमेंट दैट इज़ हार्डली इन द रेंज ऑफ 10 to 15% हम कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिक्स बिकॉज कैंपस का है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी कैंपस को हुआ है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो
ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, सो ऑल इन ऑल आप एक टेंटेटिव ब्रेकडाउन देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, किस किस रीजंस की वजह से डिक्लाइन हुआ है। तो लगभग ओवरऑल ऑन अ वाई वाई बेसिस लगभग 70 टू 75 करोड़ से इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। एंड इसका एक्सप्लेनेशन हमने बात की थी कि रफली 32 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ O2O बिजनेस शटडाउन। देन 20 करोड़ का जो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिलेड फेस्टिव सीजन। अब ये ऐसे नहीं कि ये रेवेन्यू डिक्लाइन है, दिस विल गेट shifted to Q3 quarter। एंड जो 20 करोड़ का जो इम्पैक्ट है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियस इन्वेंट्री करेक्शन डिसीजंस एंड बिकॉज ऑफ सबड्यूड डिमांड। तो ये एक ओवरऑल इनका इम्पैक्ट रहा है। सो ऑल दीज थ्री रीजन्स, राइट, ऑल दीज थ्री रीजन्स, जो O2O बिजनेस का शटडाउन है, देन डिलेड फेस्टिव सीजन है, एंड जो इन्वेंट्री करेक्शन है, वो एक सॉर्ट ऑफ अ वन टाइम इन नेचर है। एंड आगे जाके जैसे Q3 ऑनवर्ड्स जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं एंड जो नॉर्मलाइज डिमांड आ सकती है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, तो वो नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स। अब हमने जान लिया कि क्या की रीजंस रहे हैं इनके Q2 के खराब परफॉर्मेंस के। अब हम जानते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इनके Q2 में। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मैनेजमेंट ने कहा है कि दे हैव गेन्ड मार्केट शेयर ऑन दी फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म नाउ, बिकॉज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिक्स में लगभग 30 to 40% इनका रेवेन्यू मिक्स कम्स फ्रॉम दी ऑनलाइन सेगमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट शेयर इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कितना है। तो वो लगभग इन्होंने मार्केट शेयर इंक्रीज कर लिया इनका ऑन द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम 5% to 8.5%। अब ये भी इन स्पाइट ऑफ गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अ लेसर डिस्काउंट्स मैनेजमेंट ने कहा है। देन सेकेंड रीजन जो कि पॉजिटिव है फॉर कैंपस, एंड नॉट ओनली फॉर कैंपस बट अगेन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर मार्केट, तो वो है अबाउट BIS इम्प्लीमेंटेशन। तो BIS इम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्या हो सकता है कि जो करंट मार्केट शेयर है विद द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, तो वो शिफ्ट हो सकता है टू द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, बिकॉज BIS इम्प्लीमेंटेशन में जो SKUs हैं तो वो एक पर्टिकुलर साइज के पर्टिकुलर पैटर्न के होने चाहिए। एंड इसी की वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है वहाँ पे, बिकॉज उनको अगेन कुछ प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं। एंड अगेन दिस इज अगेन एप्लीकेबल टू द चाइनीज प्रोडक्ट्स जो अगेन इंडिया में आके सेल होते हैं एंड ऑल। तो वहाँ पे जो इंडियन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो वो आगे जाके ग्रो हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देन थर्ड की पॉजिटिव पॉइंट फॉर कैंपस इज दैट एक EBO बिजनेस इनका। तो EBO बिजनेस में यहाँ पे करेंटली दे हैव रफली 240 EBOs। एंड मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये कहा है कि इन्होंने रफली 22 और EBOs ऐड किए हैं। एंड इनका EBO बिजनेस जो है वो एक हाई मार्जिन है एंड हाई ASP एक्रेटिव है। एंड यहाँ पे जो ग्रोथ है इन देयर EBO बिजनेस दैट हैज़ बीन रफली 50%। तो अभी छोटा है बट अगेन जैसे जैसे EBOs ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इन दी मार्जिन एक्सपेंशन एंड ऑल। एंड जो इनका गाइडेंस है अबाउट EBO एडिशंस, तो एक्सक्लूसिव बिजनेस एडिशन, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट एडिशन का जो गाइडेंस है तो वो रफली है 5 to 7 EBOs पर मंथ के बेसिस पे। तो अगेन दिस इज वन इज पॉजिटिव फॉर देम। तो अब हमने बात कर ली कि क्या कंसर्न्स रहे हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे हैं इन दी लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, या हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड गाइडेंस कैसे ये कंपनी को आगे ग्रो करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैनेजमेंट ने ये कहा कि जो Q3 का जो परफॉर्मेंस होगा ना, Q3 ऑनवर्ड्स दे आर एक्सपेक्टिंग द नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ टू किक इन। देन ऑब्जेक्टिव जो है FY24 एंड बियॉन्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, तो उन्होंने कहा है कि दे वांट टू ग्रो देयर मार्केट शेयर नॉट ओनली इन दी ऑफलाइन बट एज वेल एज इन दी ऑनलाइन चैनल। सो जैसे इन्होंने फ्लिपकार्ट पे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है, तो वो अगेन ऑफलाइन में भी ये इंक्रीज करना चाहते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक रेंज है इनका फ्रॉम 1000 to 2000 का MRP का रेंज है, तो वहाँ पे दे आर सेइंग दे वांट टू बी अ प्रेफर्ड ब्रांड। एंड इसके लिए वो काफ़ी ब्रांडिंग एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। दे हैव हायर्ड सम रैपर्स एंड कुछ एक्ट्रेसेस इन दी नदन, जो नदन मार्केट में फेमस है, तो वहाँ पे दे आर स्पेंडिंग मोर। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एक जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी दे आर ट्राइंग, सो दे आर फोकसिंग ऑन Tier 2 एंड Tier 3 सेगमेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो साउथ एंड वेस्ट मार्केट है, तो वहाँ पे भी वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने गुजरात में भी एक EBO खोला था एंड वहाँ पे भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स उन्हें मिला है।
देन लास्टली अगर हम वॉल्यूम गाइडेंस की अगर हम बात करें तो नाउ डायरेक्टली वॉल्यूम गाइडेंस तो मैनेजमेंट ने दिया नहीं है, बट व्हाट दे हैव सेड इज दे हैव गिवन ए इंडिकेटिव नंबर कि ओवरऑल इनकी कैपेसिटी जो है तो वो है रफली 35 मिलियन पेयर्स की। एंड लास्ट ईयर इन्होंने जो सेल किया था वो रफली था 25 मिलियन पेयर्स का इन दी ओवरऑल FY23। एंड एज ऑन द डेट ऑफ द कॉनकॉल, सो इनका कॉनकॉल हुआ था इन दी मिड ऑफ नवंबर, roughly 15-16th of the November. तो till that date they have said कि they have reached that FY23 का number of वॉल्यूम सेल्स। सो आगे जाके इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है कैंपस में। तो ये थे कुछ की पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स अबाउट द कैंपस। क्या कंसर्न्स रहे हैं, क्या पॉजिटिव्स रहे हैं एंड आगे क्या आउटलुक है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।